हेलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यस इसी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आदेश तिवारी। आज आपको क्लास 11th वालों के लिए एक टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण। ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका और अदर जैसे एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, इन सब एग्जामों में भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 11th के लिए बेस्ट अपने में है ही। तो हम जानेंगे सबसे पहले बीमीय विश्लेषण में आता क्या है। हम अगर बीमीय विश्लेषण की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे भौतिक क्या होता है। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां होती क्या है बच्चों? तो हम जानेंगे भौतिक राशियां क्या होती हैं। ऐसी राशियां जिनका मापन, ऐसी भौतिक राशियां जिनका मापन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में, दोनों रूपों में किया जा सकता है, दोनों रूपों में किया जा सकता है। उन्हें उन्हें भौतिक राशियां, उन्हें भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां कहते हैं। तो बच्चों, भौतिक राशियां दो टाइप्स की होती हैं। भौतिक राशियां, इसमें पहला है मूलभूत राशियां, जिसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी है व्युत्पन्न राशियां। तो हम जानेंगे मूलभूत राशियां किसे कहते हैं। तो इसके बाद हम जानेंगे मूलभूत राशियां किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं मूलभूत राशियां। मूलभूत राशियां, मूलभूत राशियों के बारे में जानेंगे। तो मूलभूत मतलब मूल, मूल का मतलब है जड़ से, और भूत राशियां ऐसी राशियां जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। ऐसी राशियां जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, जिनको किसी, जिनको किसी अन्य राशियों की आवश्यकता आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी राशियों को मूलभूत राशियां कहते हैं। तो हमारे फिजिक्स में मूलभूत राशियां 7 प्रकार की होती हैं। 7 प्रकार की होती हैं। ये जो मूलभूत राशियां हैं वो 7 प्रकार में है। तो हम जानेंगे पहला क्या है। पहला है आपका द्रव्यमान और दूसरा है आपका
लंबाई, और तीसरा है आपका समय, चौथा है आपका विद्युत धारा, पांचवा है आपका ताप, छठवां है आपका ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और सातवां है आपका पदार्थ की आणविक मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा। ये 7 आपकी जो है वो मूलभूत राशियां हैं। तो बच्चों इतना आप लोग नोट करेंगे, इसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा। तो नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम बताएंगे कि 7 मूलभूत राशियां हैं उनके मात्रक। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के हम यूनिट बताएंगे। सबसे पहले लिखेंगे राशियां, उसके बाद उनके मात्रक, उसके बाद प्रतीक चिन्ह। तो पहला है आपका द्रव्यमान, दूसरा है आपका लंबाई, लेंथ, तीसरा है आपका समय, टाइम, और चौथा है आपका विद्युत धारा, पांचवा है आपका ताप, छठवां है आपका ज्योति तीव्रता, इसके बाद सातवां है आपका पदार्थ की आणविक मात्रा, मात्रा। इसके बारे में हम अब इनके मात्रकों के बारे में जानेंगे। इनका मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसके बाद लंबाई का मात्रक मीटर, हम लंबाई को, लेंथ को मीटर से मापते हैं, समय को सेकंड से, उसके बाद विद्युत धारा को एम्पियर से, इसके बाद ताप है, ताप को हम मापते हैं केल्विन, ताप का मात्रक है केल्विन। इसके बाद आपका है ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक है कैंडेला। उसके बाद पदार्थ की आणविक मात्रा का है मोल। तो हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में जाने, द्रव्यमान, लंबाई, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा। मात्रक के बारे में जाने किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। अब इसके मात्रक के प्रतीक चिन्हों के बारे में जानेंगे। तो द्रव्यमान को हम मापते हैं एम से, उसके बाद लेंथ को मापते हैं एल से, उसके बाद सेकेंड को टी से, एम्पियर को ए से, इसके बाद केल्विन को सी से, चाहे के से भी, इसको थीटा से भी और इसको के से भी, और इसके बाद कैंडेला को सी डी से, उसके बाद इसको स्मॉल एम से। यहां तक हम जाने कि जो है आपकी 7 राशियां हैं मूलभूत, और उनके मात्रक हैं और उनके प्रतीक चिन्ह हैं। अब हम बच्चों आगे जानेंगे। इसके बाद आपका है व्युत्पन्न राशियां, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसके साथ ले लीजिएगा। इसके बाद है आपका व्युत्पन्न राशियां। तो हम जानेंगे व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं।
व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं बच्चों? व्युत्पन्न का अर्थ होता है किसी ना किसी से उत्पन्न होना, किसी ना किसी से उत्पन्न होना। इसका मतलब है कि ये मूल राशियों से ही क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो हम कहेंगे ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र रूप में नहीं होती हैं, स्वतंत्र रूप में नहीं होती हैं, बल्कि मूलभूत राशियों से बनाई जाती हैं, बल्कि मूलभूत राशियों से बनाई जाती हैं, बल्कि मूलभूत राशियों से बनाई जाती हैं। तो एग्जांपल में देखिएगा, उदाहरण देखिएगा। हम अगर जैसे आपसे बात करें बेग, आपसे कहें कि बेग के बारे में बताइए, बेग किससे बना है? तो बेग किससे बना है? बेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसका मतलब है कि बेग किन किन राशियों से बनी हुई है? एक तो आपका विस्थापन और दूसरा आपका समय। दो राशियों से बेग मिलकर बना हुआ है, एक विस्थापन और दूसरा समय। इसका मतलब है एक विस्थापन राशि दूसरे समय राशि, दोनों राशियों से मिलकर बेग बना हुआ है। एक और देखेंगे हम लोग, बल। फोर्स क्या है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो हम देखेंगे द्रव्यमान जो है ये तो आपका जो है मूल राशियां हैं, मूल राशियां, लेकिन त्वरण बराबर ए बराबर होता है v/t। इसका मतलब बेग जब पहले से ही बना हुआ है तो इसका मतलब त्वरण भी आपका क्या है? व्युत्पन्न राशि। तो हम कहेंगे ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र रूप में तो नहीं होती है और बल्कि मूलभूत राशियों से बनाई जाती है। तो आइएगा इसके बाद हम देखेंगे, मूलभूत राशियों के बारे में जान गए, अब इसके बाद हम बीमा के बारे में जानेंगे। आपका चैप्टर है बीमीय विश्लेषण। तो हम बीमा के बारे में जानेंगे कि बीमा होता क्या है। बीमा होता क्या है? बीमा होता क्या है? तो किसी भौतिक राशि में बीमाएं वे घाते होती हैं, बीमाएं वे घाते होती हैं जो उन राशियों के मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती हैं, मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती हैं, वे बीमा कहलाती है। तो आइए हम देखेंगे कि कैसे हम जानेंगे। मान लीजिए द्रव्यमान आपका है, द्रव्यमान का पावर ए, इसके बाद यल का पावर बी, टी का पावर सी, इसके बाद आपका है थीटा का पावर डी। इसका मतलब है ये आपकी क्या है? राशि है और इसके ऊपर क्या चढ़ाया गया है? ये उसका जो है मात्रक, कितनी घातें हैं। तो ये घातें चढ़ाई गई हैं, वही क्या कहलाती हैं? बीमाएं कहलाती हैं। तो इसके बाद हम आगे जानेंगे कुछ बीमाओं के नाम।
कुछ विमाओं के नाम से हम निकालेंगे आगे। कुछ भौतिक राशियों की विमाएं, कुछ भौतिक राशियों की विमाएं हम जानेंगे कुछ भौतिक राशियों की विमाएं। तो एक तरफ लिखिएगा आप लोग इसकी राशियां और एक तरफ लिखिएगा मात्रक और एक तरफ आप लोग लिखिएगा विमा। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपका क्षेत्रफल एरिया से हम शुरुआत करेंगे। इसका एरिया, तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ को हम नापते हैं किससे? यल और क्रॉस यल। तो ये आपका पूरा मिला के बना कितना? यल का पावर 2। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा आपका, अगर आयतन की बात करें, आयतन वॉल्यूम, आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो इसका जो होगा यल और यल, यहां से आपका आएगा यल का पावर 3। अब हम आगे इसके बाद जानेंगे तीसरा वेग, वेलोसिटी। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन से हम इसको निकालेंगे। यहां से आपका है विस्थापन यल और समय आपका आया टी। तो यहां से यल और टी का पावर कितना है? 1। तो यहां से जाएगा तो टी का पावर कितना हो जाएगा? -1। इसके बाद वेग के बाद आता है आपका त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन और बटे समय। तो हम जानेंगे वेग में परिवर्तन, इसका मतलब है वेग में परिवर्तन अभी निकाले LT-1 और डिवाइड बाई टी। यहां से आएगा LT-1 और यहाँ टी का पावर +1 है, ऊपर जाएगा टी का पावर -1। तो ये मिलकर बनेगा आपका LT-2। इसके बाद पांचवा है आपका बल, इसे कहते हैं फोर्स। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसके बाद हम जानेंगे द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान को लिखते हैं कैपिटल एम और इसके बाद त्वरण को LT-2। इसके बाद हम इसको पूरा लिखेंगे एम, यल से इधर यल और टी का पावर कितना है? -2। तो यहां से आया MLT-2। इसके बाद है आपका, उसके बाद लिखिएगा छठवा आपका है जो कार्य, वर्क है आपका। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। इसको हम कैसे निकालेंगे? बल का फार्मूला हमने निकाला MLT-2 और यहां से विस्थापन का कितना? यल बराबर ML2T-2। उसके बाद आगे देखेंगे हम
सातवां शक्ति पावर, इसका होगा पावर का कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। तो हम जानेंगे कार्य की बीमा क्या होती है। अभी आप लोगों ने ज्ञात किया कार्य बराबर कार्य की बीमा यम एल स्क्वायर टी माइनस टू और डिवाइड बाई यहां से आपका टाइम का टी, यहां से आपका आएगा यम एल का पावर टू, टी का पावर माइनस टू है, यहां से टी का पावर ऊपर जाएगा तो टी का पावर माइनस थ्री और यहां से आपका बनेगा यम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। उसके बाद आपका आठवां है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का होल स्क्वायर। तो यहां से हम देखेंगे 1/2 है आपका कांस्टेंट वैल्यू, बचा क्या द्रव्यमान और वेग का स्क्वायर। तो द्रव्यमान का हम जानेंगे बच्चों, द्रव्यमान का आपका आया कैपिटल एम इंटू वेग का, वेग का आप लोग जानते हैं एल टी माइनस वन होता है उसका पावर टू। तो यहां से आपका आया यम और यहां से एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो यहां से बनेगा आपका यम एल स्क्वायर टी माइनस टू। कोई भी एनर्जी हो वो हमेशा, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो या कोई ऊर्जा हो, उसकी बीमा हमेशा समान रहती है यम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो हम देखेंगे, जैसे आप लोग देख लीजिएगा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कोई भी एनर्जी हो उसकी बीमा समान होती है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई, यही होता है mgh फार्मूला। तो हम देखेंगे जो द्रव्यमान है वो आपका कैपिटल एम, इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण, कोई भी त्वरण हो वो हमेशा त्वरण के ही बराबर होता है एल टी माइनस टू, और इसके बाद हाइट कितना है एल लेंथ। तो आगे हम देखेंगे इसके बाद यहां देखिएगा यम एल स्क्वायर, एल का पावर वन, एल का पावर वन, तो बना कितना यम एल का पावर टू और यहाँ कितना है टी पावर माइनस टू। तो आपका बना यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। उसके बाद आगे हम देखेंगे नौवा दाब, क्या है प्रेशर। दाब बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो हम जानेंगे बल की बीमा क्या होती है, अभी हम लोग याद किए यम एल टी माइनस टू और डिवाइड बाई क्षेत्रफल का निकाले एल का पावर टू। अब देखिएगा यहां से एक एल और यहां से एक एल कैंसिल, अब आगे बचा कितना आपका यम और यहां बचा कितना एल का पावर वन, ऊपर जाएगा एल का पावर माइनस वन और ये कितना है टी का पावर माइनस टू। यहां तक हो गया। उसके बाद अगला हम देखेंगे घनत्व। घनत्व आपका क्या होता है, तो घनत्व होता है आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान को हम लिखेंगे यम से और आयतन को अभी हम लिखे थे एल का पावर थ्री और ये जो है ऊपर जाएगा तो बनेगा यम एल का पावर माइनस थ्री। तो यहां तक आप लोग नोट करिएगा, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद देखिएगा आप लोग बल आघूर्ण, क्या है बल आघूर्ण, टॉर्क इसे बोलते हैं। तो बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। तो बल का बीमा भी आप लोगों ने निकाला है एम एल टी पावर माइनस टू इंटू दूरी का कितना यल, तो बना कितना ये एम एल स्क्वायर टी माइनस
टू। यही एक बीमा और आप जाने थे अभी, यही बीमा आपका किसका था? ऊर्जा का। किसका बीमा था? यही ऊर्जा की बीमा थी। इसके बाद हम जानेंगे आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है? 1/, आवर्त काल। 1/, आवर्त काल के बराबर। तो हम जानेंगे 1/, आवर्त काल जो होता है 1/t के बराबर होता है। ये आगे आएगा आपका t का पावर -1। तो इसके बाद पुनः हम जानेंगे कोण। कोण, तो कोण जो होता है वो एक बीमाहीन राशि है। क्या है? बीमाहीन राशि है। कोण आपकी बीमाहीन राशि है। उसके बाद हम जानेंगे कोणीय वेग। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, इसे बोलेंगे कोण थीटा और डिवाइड बाई टाइम, समय। इसकी बीमा हम जानेंगे। इसे, ये तो आपका बीमाहीन राशि है, मान लीजिए इसको लिख सकते हैं थीटा 0 डिवाइड बाई, यहां से टाइम का पावर कितना? 1। तो टाइम पावर 1 होगा, ऊपर जाएगा तो टाइम पावर -1 बचेगा। उसके बाद हम जानेंगे कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण बराबर होता है कोणीय वेग, कोणीय वेग डिवाइड बाई समय। कोणीय वेग डिवाइड बाई समय। यहां से कोणीय वेग बराबर निकाले अभी t की पावर -1 और डिवाइड बाई t की पावर +1। जब ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -2 के बराबर होगा। यहां तक देखिएगा। उसके बाद हम आगे आपको एक और बता रहे हैं, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे दूरी का होल स्क्वायर। द्रव्यमान गुणे दूरी का होल स्क्वायर। तो द्रव्यमान को m से और दूरी को l स्क्वायर से, तो आपका बीमा बनेगा ml²। यहां तक आपका हो गया बच्चों। तो इसके बाद कुछ और बचे हैं जो मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ के थ्रू, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बीमा के अगले वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बीमाओं के अनुप्रयोग। और बीमाओं के अनुप्रयोग 3 अनुप्रयोग हैं, तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के अकॉर्डिंग, और तीनों इंपॉर्टेंट है बहुत। तो उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को जो है यहीं तक रखता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और हम लोगों का चैनल जो है 200 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आप लगातार चैनल पे बने रहिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। 9th 10th 11th के लिए सिर्फ SCC कोचिंग क्लासेस आपके साथ हमेशा लगा रहेगा। पूरे साल हम आप लोगों के साथ मेहनत करेंगे और आप लोग हमारे साथ, हमको जो है सहयोग करिएगा और प्यार दीजिएगा। हम आप लोगों के साथ लगातार मेहनत करते रहेंगे। और इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।